नमस्कार। मैं बड़े हर्ष के साथ आज ये कहना चाहती हूँ कि किसी ने जिज्ञासा की है कि मेडिटेशन कैसे करें, मेडिटेशन पर कोई वीडियो बनाइए। तो ये पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं चाहती हूँ कि मेरे देश का हर छात्र, हर छात्रा एक अच्छे पथ पर चले, अपने अपने दिमाग को अच्छा बनाए और कुछ ऐसा करे कि हमारा समाज, हमारा देश, हमारा घर के लोग, हमारे बुज़ुर्ग हम पर गर्व कर सकें कि हाँ, मैंने जैसा चाहा था, जैसे सोचा था, हमारा बच्चा उसी रास्ते पर चल रहा है। आप एक बात जान लीजिए कि आज का जो बच्चा है वो कल का देश का भविष्य भी हो सकता है। और भटकने के लिए तो आज बहुत रास्ते हैं भटकने के लिए। लेकिन अगर 12-13 साल तक हम बच्चे को संभाल लेते हैं, उसके डिसिप्लिन मेंटेन कर लेते हैं, उसे अच्छा बुरा बता सकते हैं, उससे मित्रवत व्यवहार कर सकते हैं, तो हमारे बच्चे कभी गलत रास्ते पर नहीं जाएंगे। हमेशा वो अच्छा चुनेंगे, क्योंकि हर कोई अच्छा ही बनना चाहता है। नीचे जाने में कुछ सिखाना नहीं पड़ता। नीचे तो समझिए को एक पत्थर आप छोड़ देंगे तो वो नीचे की तरफ ही जाता है, जिसमें जो बेजान है। तो हम तो मस्तिष्क वाले हैं, हमारे पास तो एक बहुत अच्छा ब्रेन है। तो हम अगर अपने बच्चों को बताएंगे कि अच्छा क्या है और हम किस तरह से चमक सकते हैं, तो हमारे बच्चे ज़रूर उस चीज़ को सुनेंगे और फॉलो करेंगे। तो बच्चों या युवा, छात्र छात्राओं, भाई बंधुओं, जितने जो भी सुन रहे हों, तो मेडिटेशन के फ़ायदे पहले बताती हूँ। इसके फ़ायदे बहुत हैं। सबसे पहले तो हमारा दिमाग शांत होता है, हमारे मन में अंदर से प्रसन्नता रहती है, हमें कोई चीज़ जल्दी से समझ में आती है, हमारे ब्रेन की पावर बढ़ती है, लेफ़्ट एंड राइट दोनों ब्रेन की पावर बढ़ती है। और यहाँ एक ऐसी नस होती है जो मस्तिष्क के पीछे से होकर नीचे तक जाती है। अगर हम खुश रहते हैं और स्थिर दिमाग हमारा रहता है, पॉजिटिव थिंकिंग रहती है, तो वो सिस्टम हमारा बहुत अच्छी तरह से काम करता है। तो ये सब देखते हुए मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। और मेडिटेशन ना करने से मन उद्विग्न रहता है, क्रोध भी आता है, छोटी छोटी बात पे चिड़चिड़ापन आता है, फिजूल की बकवास उसमें ज़्यादा आती है, क्योंकि मन तो स्थिर रहता नहीं है। तो फिजूल की बकवास उसमें ज़्यादा आती है और उससे हम कहीं भी अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते, हम कुछ भी नहीं समझ पाते, बस खाली चलते रहते हैं। और लोगों के बहकावे में, लोगों की बातें सुनकर अपने दिमाग से हम कुछ नहीं सोच पाते। तो सबसे पहला रास्ता तो मेडिटेशन का ये है कि हम अपने जीवन को संयमित करें। संयमित करने से मतलब हमारा ये है कि समय से उठना, समय से सोना और अच्छा खाना खाना, स्वस्थ हेल्दी खाना खाना, जिंदा खाना खाना चाहिए। और बासी पुराना जंक फूड और टेस्ट के लिए केवल खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी लाइफ कम होती है और हमारी इच्छा शक्ति भी कम होती है और कई तरह के विकार बॉडी में आते हैं। इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। तो सबसे पहले तो हमारे दिमाग की हमें स्थिरता चाहिए। और एक बात है, जो छोटी सांस होती है, जैसे बहुत छोटी सांस कुछ लोग लेते हैं, सांसों पर हम ध्यान नहीं देते कि हम किस तरह की सांसें ले रहे हैं। तो ध्यान दें, सबसे पहले तो ये शुरुआत यहीं से करनी होती है कि सबसे पहले तो ध्यान दें कि हमारी सांस कैसे चल रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम बहुत छोटी सांस ले रहे हों। छोटी सांस क्या होती है कि हमारे सीने तक जाती है और वहीं से बाहर आ जाती है। इससे हमारी बॉडी साफ़ नहीं होती, हमारी बॉडी की नस नाड़ियाँ खुलती नहीं हैं। सांस का मतलब ये होता है कि पूरा भर पेट सांस अंदर ले। इससे हमारी सारी नाड़ी और नर्व्स में फ़र्क होता है बच्चों। तो नर्व्स खुल जाती हैं, गहरी सांस लेने से हमारी नर्व्स खुलती हैं। और
भर पेट सांस लेना चाहिए और भर पेट 1 सेकंड रुक कर, इस तरह ये तरीका अच्छा है। आप कोई मंत्र ले लें या नंबर ही ले लीजिए, 1 2 3 4 6 7 8 9 10 तक आप ले जा सकते हैं तो 10 तक ले जाइए, और नहीं तो 6 7 तक ले जा सकते हैं तो उतना ले जाइए। शुरुआत थोड़े कम से कीजिए, जितना कर सकते हैं आप। तो उतनी सांस अंदर ले जाइए। मान लीजिए आपने 7 तक सांस अंदर लिया, कुछ सेकंड रुक जाइए जितना आप रुक सकते हैं। उसके बाद सारा जितना अंदर है सब बाहर निकाल दीजिए। इस तरह से निकाल दीजिए कि अंदर कुछ ना रह जाए। तो ऐसी प्रैक्टिस कम से कम 20 या 25 बार। सुबह प्रातः का समय अच्छा होता है। प्रातः के समय हवा शुद्ध रहती है, शांति रहती है, शीतल रहता है, और हम रात भर सोकर उठे होते हैं तो हमारी बॉडी भी एकदम तरोताज़ा रहती है, सब कुछ नया नया सा रहता है। तो उस समय करने पर ज़्यादा फ़ायदा होता है इसका, मेडिटेशन का, और हमारा ध्यान भी उसमें लगता है। तो आपने लंबी सांस ली, जितना आप रुक सके उतना आप रुके, और उसके बाद सारी सांस आप बाहर निकाल दीजिए, सब बाहर निकाल दीजिए। ऐसा आप करके देखिए, 11 दिन, 10 दिन, 20 दिन, आपको परिवर्तन नज़र आएगा। सबसे पहले तो आपकी सांस ठीक होगी। जब आपकी सांस ठीक होगी तो उसके बाद फिर मेडिटेशन में आपका मन लगेगा, आपका ध्यान लगेगा, और ध्यान ही तो मेडिटेशन है। ध्यान में जो चीज़ हम चाहते हैं वही चीज़ हम देखते हैं, और वही चीज़ अगर कुछ जो हम प्राप्त करना चाहते हैं वो हमें मिलता है। सबसे पहले तो ध्यान में हम अपना अंतर्मन देखते हैं, बाहर की दुनिया से कोई मतलब हमें नहीं होता मेडिटेशन में। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी वही होता भी है, क्योंकि हमें तो बाहर की दुनिया से क्या लेना, हमें तो अपने मन को जगाना है, अपनी आत्मा को जगाना है, अपने ब्रेन को ठीक करना है ना। तो आज के लिए इतना ही। अगला मैं पूरा चरण मेडिटेशन का पूरा करूँगी, मेडिटेशन के उपाय भी बताऊँगी, और मंत्र के द्वारा आप कैसे मेडिटेशन कर सकते हैं वो भी बताऊँगी। तो धन्यवाद। आगे कल अगला एपिसोड कल, और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और बने रहिएगा, चैनल पे बने रहिएगा। मैं पूरा बताऊंगी, मेडिटेशन के स्टेप बाय स्टेप मैं ले चलूँगी। धन्यवाद।